हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f of x is equal to mod x minus 1 into x square minus 2x minus 3 plus x minus 3 where x belongs to R if small m and capital M are respectively number of points of local minimum and local maximum of f in the interval open interval 0,4 then small m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m क्या है, लोकल मिनिमम की नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और कैपिटल M है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. हमें इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से करेंगे. मान लीजिए f of x कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है. f of x कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल. और कोई a पॉइंट है जो कहाँ है, डोमेन ऑफ f में है, f के डोमेन में एग्जिस्ट करता है. तो हम x इज इक्वल टू a को इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. a को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. किसके लिए, वैल्यू ऑफ f के लिए. इफ क्या कंडीशन है, सबसे पहली बात f डैश a क्या होना चाहिए, 0. यानी a क्या होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट. किसी भी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पर 0 होता है उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट. और सेकंड कंडीशन क्या है, जो f डैश x है चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. जो f डैश x है उसका साइन चेंज हो रहे हो, या फिर इसे मैं लिख सकती हूँ f डैश x ग्रेटर देन 0 हो टू द लेफ्ट ऑफ a and f dash x less than 0 हो to the right of a. Similarly, अगर मुझे b पॉइंट है, x is equal to a को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कहना हो. इफ पहली कंडीशन क्या है उसके लिए भी, जो हमारा f डैश a है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी स्टेशनरी पॉइंट. और सेकंड कंडीशन क्या है, जो f डैश x है वो लेस देन 0 हो टू द लेफ्ट ऑफ a, और f डैश x ग्रेटर देन 0 हो टू द राइट ऑफ a. गिवन फंक्शन इज, हमें फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ, यहाँ क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3, जहाँ x कहाँ है, रियल नंबर से आ रहा है. यहाँ माइनस 3 है, आप इसे माइनस कर लीजिए. पहले हम देखेंगे ये f ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, यानी मोड को सोल्व करेंगे. देखिए मोड ऑफ x माइनस a की वैल्यूज क्या होती हैं, इट टेक्स वैल्यू x माइनस a इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, एंड इट टेक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ x माइनस a होगी जब हमारा x a से छोटा हो. तो यहाँ मोड के अंदर क्या क्या क्वांटिटी है, पहले तो इस फंक्शन को इसके फैक्टराइज कर लेंगे. जो क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल दी गई है ना, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 3. मोड के अंदर ये क्वांटिटीज हैं, और प्लस x माइनस 3 बाहर अलग से है. अगर हम रियल लाइन पर देखें तो यहाँ कहीं देखिए x माइनस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा, x इज इक्वल टू 1, 1.1 मिलेगा. अगर इसे इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे एक पॉइंट क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा. और इसे इक्वल टू 0 रखेंगे आप तो मुझे 1.3 मिलेगा. यानी रियल लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. अब हमें यहाँ और इनके लिए अलग अलग चेक करना है, लेकिन जो इंटरवल है वो मुझे क्या दिया गया है, 0 टू 4. 0 टू 4 के बीच में मुझे लोकल मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो हम 0 टू 4 के बीच में ही काम करेंगे. तो जो f ऑफ x फंक्शन है, पहले मैं पूरा लिखती हूँ. देखिए f ऑफ x फंक्शन क्या बन जाएगा, अगर हम बात करें माइनस 1 से लेस, माइनस 1 से लेस के लिए जो हमारी ये है, ये कैसी वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा. ये भी कैसी वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा. ये भी कैसी वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा. यानी तीनों फंक्शन क्या लेंगे, माइनस में खुलेंगे.
यानी x माइनस 1 के लिए माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 के लिए माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ये इसे मैं प्लस कर देती हूँ, ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि एक माइनस इसके साथ ये खुला x माइनस 1, ये खुला माइनस x प्लस 1 और ये खुला माइनस x माइनस 1, ये तीनों इस तरीके से खुले। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो बाहर जो साइन आएगा वो हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ लास्ट में नेगेटिव साइन बच जाएगा, ये माइनस का साइन होगा और यहाँ x माइनस 3 और प्लस जो ये वाला x माइनस 3 है ये तो एज इट इज है ही। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। मैं एक बार चारों के लिए कर रही हूँ, फिर इसे 0 to 4 में हम राइट करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन 0 to 4 के लिए है। जब हम -1 और 1 के बीच में चेक करेंगे, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, अब देखिए अगर मैं -1 और 1 के बीच में ये लूं तो ये लेगा नेगेटिव वैल्यू, ये लेगा -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू और ये लेगा नेगेटिव वैल्यू, यानी दो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड फैक्टर क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज लेंगे। ये भी नेगेटिव, तो यहाँ दो नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, दो की प्रोडक्ट करने के बाद ये बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 बचेगा। और जब हम 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे, 1 और 3 के बीच में इसके लिए, तो ये लेगा पॉजिटिव वैल्यू, ये लेगा पॉजिटिव वैल्यू और ये लेगा नेगेटिव वैल्यू, जिसकी वजह से एक माइनस का साइन फिर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 3 और पीछे x माइनस 3 तो था ही। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सारे कैसे वैल्यू लेंगे, हमारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो फिर ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3। अब ये f ऑफ x फंक्शन बन गया, जो पीस वाइज फंक्शन बना है हमारा। अब आप देखिए जो ये दोनों फंक्शंस हैं सेम फंक्शन है, यानी -1 से कम के लिए, लेकिन -1 से कम के लिए तो हमें काम ही नहीं करना। 0 to, हम ये कह सकते हैं -1 से कम के लिए और 1 to 3 के बीच में फंक्शन सेम बना है, और -1 to 1 के बीच में और 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन सेम बना है। यहाँ -1 से लेस देन ग्रेटर देन होगा 0 और दिस, मुझे काम करना है इस इंटरवल पर, तो 0 to 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। और x जब 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, 4 से, तो भी हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है और मैं 0 to 4 में ही मुझे काम करना है, तो 0 to 4 के लिए लेंगे। अब इस फंक्शन को लिखते हैं, ये प्रॉपर फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे गिवन इंटरवल के लिए मैं लिख रही हूँ अब ये फंक्शन, ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन, मैं यहाँ 3 के लिए क्लोज ले रही हूँ, 4 ओपन ले रही हूँ क्योंकि ओपन इंटरवल पर हमें काम करना है, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, 1 की तरफ से यहाँ क्लोज ले लेते हैं क्योंकि 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 से लेकर 3 तक, 3 का यहाँ मैंने ओपन लिया। ये फंक्शन क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं फंक्शंस, देखिए जो ये फंक्शन है इन्हीं को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है। इन दोनों में से x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इन दोनों को आप यहाँ 1 बच जाएगा और इन दोनों को सोल्व करेंगे। सिमिलर केस में यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको ये वाले फंक्शंस मिल जाएंगे। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए f डैश x फाइंड आउट करेंगे। f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये बन जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ ये बन जाएगा, आप डेरिवेटिव करेंगे सिंपल 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, x बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 3,4, और यहाँ से हमारा x बिलोंग कर रहा है 1,3 के लिए। अब यहाँ पर अगर हम 1 के लेफ्ट में देखिए फंक्शन ये है और 1 के राइट के लिए फंक्शन क्या है, ये है f डैश x जो फंक्शन है हमारा, और 3 के लेफ्ट के लिए 3 के राइट के लिए सॉरी ये फंक्शन है,
और 3 के लेफ्ट के लिए ये है। अगर आप यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, यानी एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज इक्वल नहीं आएगी। सिमिलर केस 3 के लिए रहेगा। दिस इंप्लाइज जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा रहेगा? नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 के लिए। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हमारा ये एक आपको दिख रही है पॉलिनोमियल ही बनेगी। अगर मैं इसे लिखूं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। f ऑफ x जो बनेगा हमारा फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल के लिए आप स्टेशनरी पॉइंट के जो x इज इक्वल टू 1 to 3 है, इसके लिए आप इसे इक्वल टू 0 रख के यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ से एक स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा, लेकिन 1 और 3 के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे। फॉर x बिलोंग्स टू 1,3 के बीच में लाई करेगा जब ये सेमी ओपन इंटरवल बनेगा। तो हमारा जो फंक्शन है, अगर मैं उसे इक्वल टू f डैश x, मुझे क्या मिला था उस केस में? f डैश x था हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। यहाँ स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए 4 क्रिटिकल पॉइंट कहिए, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसे मैं इक्वल टू 0 रखूंगी। और यहाँ से आप x के लिए सोल्व करेंगे। देखिए हम यूज करेंगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब यहाँ आपसे सोल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ -3 आएगा और हमें दो वैल्यूज क्या मिलेंगी? -6 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 बाय -6, और आप इसे कह सकते हैं 6 माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही बात है, 2 स्क्वायर रूट 15 बाय 6। तो यहाँ से x की क्या दो वैल्यूज मिली? एक तो 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 6, और एक सेकेंड वैल्यू मिली हमें 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 बाय 6। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? 1 से 3 तक। 1 से 3 में नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ये वैल्यू रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। और हमारा जो x है, देयरफॉर फाइनली हमें x क्या मिलेगा? 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 बाय 6। आप इसे सोल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 2.290, यानी मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? 2.290। आप इस पर अगर f डैश 2.29 से लेफ्ट में मैं बात करूं, यानी मान लीजिए 2.25 पर आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर ले, तो ये हमें ग्रेटर देन 0 देगा। एंड अगर इसके राइट में चेक करें, मान लीजिए राइट में मैंने लिया f डैश जैसे 2.90 को मैं लिख सकती हूँ 2.30, तो आपको इजी हो जाएगा। मैंने 2.50 पर वैल्यू चेक की तो वो आपको लेस देन 0 वैल्यू देगी, यानी फंक्शन हमारा 2.29 पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और f डैश डेरिवेटिव लेफ्ट में ग्रेटर देन 0 है और राइट में लेस देन 0 है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2.29 कहिए, या राउंड ऑफ करके आप 30 भी कह सकते हैं, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये हमें लोकल मैक्सिमा का पॉइंट मिला है एक। और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो मुझे यहाँ से इसे इक्वल टू 0 रखने पर तो मुझे एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला, और वो स्टेशनरी पॉइंट मुझे कौन सी वैल्यू दे रहा है? लोकल मैक्सिमा की लोकल मैक्सिमा दे रहा है उस पॉइंट पर वैल्यू। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ इसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो मुझे x की दो वैल्यूज मिलती है, 0 एंड 2। 0 भी यहाँ इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है,
इसके लिए हम ग्राफ अप्रोच लगाएंगे। अब हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन था मॉड ऑफ x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3 और प्लस x माइनस 3। ये फंक्शन था। हमें इंटरवल किसके बीच में चाहिए? 0 टू, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ कहीं 4 है। 0 टू 4 इंटरवल के बीच में हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। 0 पर हम चेक करेंगे तो ये पॉइंट हमें क्या, 0 पर ये ग्राफ 0 वैल्यू देगा। 1 पर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 1 पर ये हमें वैल्यू देगा -2, 1, -2। 3 पर ये अगेन वैल्यू देगा 0। ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आते हुए, देखिए 1 पर ये हमें नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन रहेगा। ये यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 2.291 पर, और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2.303 आएगी। ये यहाँ से जाता हुआ, यहाँ कहीं मिडल से जाता हुआ इस फंक्शन पर रहेगा। यहाँ से ग्राफ स्मूथ रहेगा क्योंकि हमारे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट 2 हैं, 1 और 3, और 3 के बाद ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर ये ग्राफ, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा क्या है? लोकल मिनिमा का पॉइंट बनेंगे। देयरफॉर बाय ग्राफ x is equal to 1 and x is equal to 3 are points of local minimum। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले लोकल मिनिमम के? 2। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम इक्वल टू, देखिए इसे हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, वो हमें 2 मिला है, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, उसे हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, वो हमें 1 मिला है। देयरफॉर स्मॉल m प्लस कैपिटल M कितना हो जाएगा? 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो हमें टोटल कितने पॉइंट्स मिले हैं? 3 पॉइंट्स मिले हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के। Then the final answer is small m plus capital M is equal to 3. Hope you understood it well. Best of luck.